नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे आज हम। काफी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। पिछले जितने भी आपके यूकेपीएससी अपर एग्जामिनेशन हुए हैं, हमने ये सीरीज कंटिन्यू की है, पेड क्विजेज ऑर्गेनाइज की हैं जिसमें से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जो भी आपका सिलेबस है एग्जामिनेशन का, उससे ही संबंधित प्रश्न यहाँ पे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे उसके बारे में। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आप इसको फॉलो कीजिएगा। मैप वाली चीजों को साथ के साथ आप मैप पे देखते चलेंगे तो इससे ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमसे पूछा गया है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए अध्ययन किए जा सकने वाले स्रोतों का चयन करना है। तो हमारी जितनी भी हिस्ट्री उत्तराखंड की, इसके लिए यहाँ पे सिक्के, साहित्य, शिलालेख और लोक परंपराएं, 4 तरह की चीजें दी गई हैं। चारों ही सही हैं। मुख्य रूप से जैसे देखिए, कुड़िंद शासकों के जो सिक्के हैं, है ना, शक शासन के दौरान चंद परमार जैसे इनके सिक्कों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साहित्य की अगर हम बात करें तो जैसे रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी जो पुस्तकें हैं, है ना, तो इनसे कई सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। शिलालेख, कई सारे जो स्तंभ शिलालेख हैं जैसे कालसी, प्रयागराज वगैरह का जो शिलालेख है ना। अन्य बाकी जो लोक परंपराएं हमारे स्टेट की हैं, है ना, जैसे कुमाऊं क्षेत्र की चीजें हैं, कुछ गीत हैं, तो इनसे भी स्टेट की जो हिस्ट्री रही है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चारों सही हो जाएंगे। इसी प्रश्न को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं कि सोर्सेज विच कैन बी स्टडीड फॉर नोइंग द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो कॉइन, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस और फोक ट्रेडिशंस, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, निम्न पुरापाषाण युग के औजार उत्तराखंड में यमुना नदी के तट पर इसमें से किस स्थान से पाए गए थे। तो जैसे कई सारे हिस्टोरियन ने भी अलग अलग समय काल में हिस्ट्री को बांटा है उत्तराखंड की, है ना, जैसे मदन मोहन जोशी है ना। तो जैसे इनके अनुसार ही देखें तो इन्होंने बताया है अपने लेखों में कि जो पैलियोलिथिक एज की हिस्ट्री है उस काल के हमें उपकरण जो है ना, औजार है, यमुना नदी के तट पे मिले हैं। ये कालसी के समीप में, है ना, ऑप्शन बी। यमुना के अलावा जैसे अलकनंदा के कोस्ट पे देखें तो श्रीनगर के क्षेत्र में मिले हैं, है ना। अल्मोड़ा में ये कुछ कुछ चीजें मिली हैं। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखेंगे। यमुना नदी के तट पे जो है वो ये बेसिकली जो है कालसी होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में मलारी गांव में कुछ प्रागैतिहासिक कह सकते हैं शवाधान खोजे गए। तो इनको पहली बार प्रकाश में लाने का श्रेय जिसको जाता है, कौन है वो? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, है ना। तो आपको ये बताना है कि किस वर्ष में इनकी खोज हुई थी। तो अराउंड जो है 1956, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड से जो है पाषाण युग से संबंधित जो चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, है ना, उनको हमें चुनना है। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में जो हमारा पाषाण युग है ना, तो उस काल की जो मेनली गुफाओं में, है ना, पेंटेड जो कह सकते हैं हमारी ये शैलाश्रय रहे। तो इनकी जो फाइंडिंग्स मिली हैं इसमें से जैसे ये लखुडियार, है ना, फरकनौली, फलसीमा, ठीक है, ये 3 जो क्षेत्र हैं अल्मोड़ा शहर के आसपास के क्षेत्र हैं। और ये जैसे किमनी शैलाश्रय, है ना, और ग्वार खैडियार जो है ये चमोली से संबंधित है। तो सारे ही ये पाषाण युग से संबंधित शैलाश्रय हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कांस्य युग की इसमें से किस धातु से बनी हुई मानव की मूर्ति मिली है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा घाटी है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, उसमें मिली मूर्तियों के समान है। तो कांस्य युग की ये जो बात हो रही है मानव मूर्ति की, ये मूर्तियां मिली थी अल्मोड़ा,
बनकोट और नैनीताल के क्षेत्रों से, जो कि बनी हुई थी कांस्य से ही। ठीक है, तो कांस्य युग से आप याद कर सकते हैं कि कांस्य की बनी हुई प्रतिमाएं मिली मानव की। ठीक है, जो कि गंगा घाटी में जो मूर्तियां उस समय काल की बनी हुई मिली उनके समान है, उनसे संबंध रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए, जो हमारे प्राचीन ये वेद है, पुराण है ना, वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो उसके संबंध में क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के संबंध में किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर कुरु राज्य का उल्लेख है। ठीक है, तो उत्तर कुरु जो है ये हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र है इससे संबंधित बताया गया है, मतलब उसी के लिए एक तरीके से ये शब्द यूज किया गया है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ये है हमारा ऑप्शन बी, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये जो है किस हमारे वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये है ऋग्वेद। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, जिससे कि आपका उत्तराखंड से संबंधित फैक्ट भी तैयार हो और हमारे जो ये मतलब प्रॉपर जो ट्रेडिशनल जीएस वाला सेक्शन है जैसे हिस्ट्री है ना, तो इस तरह की चीजें भी तैयार हो। ठीक, अब देखिए पुराण की बात की गई है, तो इसमें से किस पुराण ने उत्तराखंड को दो भागों केदारखंड और मानसखंड के रूप में विभाजित किया है या उस रूप में प्रस्तुत किया है, बताया है। ठीक है, तो ये जो दो भाग में विभाजन बताया गया है ये स्कंद पुराण में, ऑप्शन डी। अब देखिए, किस पुराण के अनुसार केदारखंड गंगा द्वार, जिसको कि हरिद्वार कहते हैं, से श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक तथा पश्चिम में टोंस नदी, जिसको तमसा भी कहा जाता है, इससे पूर्व में बोधनचल, जिसको कि नंदा देवी पीक अभी हम वर्तमान में जानते हैं, उस तक फैला हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र बताया गया है केदारखंड है ना के बारे में किस पुराण में, तो ये भी जो है स्कंद पुराण है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति किस भगवान के कूर्म अवतार से हुई है। ठीक है, तो कूर्म अवतार अगर आपको पता होगा तो जो है पता आपको ये आंसर चल जाएगा। ये विष्णु जो भगवान विष्णु हैं, इनको कूर्म अवतार इनका माना जाता है। ठीक है, जो कि एक टोर्टोइस का कह सकते हैं रूप होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में बेसिकली जो है ये कुमाऊं के क्षेत्र को कुर्मांचल के नाम से जानते थे, जिसको कि लैंड ऑफ द कुर्मा कहा जाता था। तो उसी से कूर्म अवतार जो है विष्णु के हैं, तो वहीं से ये नाम जो है पड़ा है। नेक्स्ट है कि ऐसा माना जाता है कि महाभारत के प्रणेता वेद व्यास है ना ने इससे वर्तमान उत्तराखंड के इसमें से किस जिले में स्थित व्यास गुफा में लिखा था। तो महाभारत के कंपोजर के रूप में आप जानते हैं है ना वेद व्यास जी को। तो ऐसा माना जाता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये लोकेटेड है, माना विलेज के आसपास व्यास गुफा, जहां पे इसकी रचना की गई इनके द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है कि काशीपुर के निकट किस जिले में महाभारत काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से संबंधित है, उधम सिंह नगर है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्लीज इन सबको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम आपको अपने पेड ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, आपके इस एग्जामिनेशन से संबंधित अभी से अगर आप चाहें तो पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यूकेपीएससी अपर जो है 2026 एग्जामिनेशन के लिए हमारे फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, पेड क्विज आप जो ये देख रहे हैं इसके ग्रुप्स अवेलेबल हैं है ना। डाउट एंड डिस्कशंस की अगर आपको जरूरत है तो उसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं इस स्टडी मटेरियल या पूरे पैकेज के साथ, या फिर टेस्ट सीरीज के पैकेज आपको चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके यूकेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा आप जैसे यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, स्टेट के अपर पीसीएस है ना, या वहाँ पे जैसे ये अन्य एग्जाम्स होते हैं। अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है नेक्स्ट अपर का। ठीक है, तो इसके भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। तो आप इन एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी ग्रुप में, तो हमारे ये देखिए 3 मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन पे आप किसी एक पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फी में आपको ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, सारे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं आजकल हमारे, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप हमारा है, उस पर भी कई सारे कोर्सेज हैं, आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। उसको भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, आपके पूरी तैयारी के लिए हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट है, डिस्कशन या जो चीजें पूछनी है, तो आप इन्हीं फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी सहायता आपको की जाएगी। देखिए, क्वेश्चन सही कथन बताना है हमें। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से देखा करिए। एग्जामिनेशन में आपसे कई बार क्या होता है, गलत पूछता है, आप उस उम्मीद में रहते हैं कि सही पूछा गया, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सही का ध्यान रखना है। महाभारत में उत्तराखंड के संदर्भ में खस, तांगड़ और किम पुरुष, यहाँ पे देख लीजिए,
इन जनजातियों का उल्लेख है किस चीज में, किस ग्रंथ में? महाभारत में। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। फिर है कि महाभारत में ही उत्तराखंड के संबंध में नाग साम्राज्य, कुड़िंद और उत्तर कुरु गणराज्यों का भी उल्लेख है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी महाभारत में दी गई है वेद व्यास जी वाले। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे ठीक है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, करेक्ट आपको बताना है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने वाले सुबाहु किस गणराज्य के राजा थे? तो अभी जैसे हमने ये ऊपर देखा ना, ये आपका कुड़िंद, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, तो इससे संबंधित थे ये सुबाहु। ठीक है, तो इन्होंने महाभारत पीरियड में पांडवों की ओर से उनके युद्ध में उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल का विस्तार ऐतिहासिक काल की किस शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है? तो देखेंगे हिस्टोरिकल पीरियड में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है कि स्टार्ट हुआ 4th सेंचुरी से। ऑप्शन डी को चुनेंगे। इस दौरान जो है उत्तराखंड के इस क्षेत्र में आपका जो है ये लौह ताम्र की धातुओं का परिचय लोगों को रहा। कृषि, पशुपालन, ग्रामीण और नगरीय सभ्यता से भी परिचित लोग रहे। ऐसा साक्ष्य में जैसे बहराबाद, रामगंगा घाटी, इन सब स्थलों से जो कह सकते हैं चीजें प्राप्त हुई हैं, शवाधान वगैरह, उनसे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के लोग इसमें से किन चीजों से परिचित थे? अभी हमने ऊपर ही बताया आपको कि लोहा तांबा से बनी हुई धातुओं से, कृषि, पशुपालन इत्यादि, ग्रामीण और नगरीय सभ्यता से भी। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है जिसमें इस क्षेत्र की भूमि को देवभूमि और ऋषियों की भूमि कहा गया है? तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि जो है ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख था ना, तो किसका ब्राह्मण था? वो ऋग्वेद का ही। ठीक है, ऑप्शन डी। तो उसमें ही सबसे पहला उल्लेख हमारे मतलब प्राचीन उत्तराखंड का जो क्षेत्र है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखें, किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर कुरु का निवास स्थान होने के कारण उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का भी प्रयोग हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछेंगे कि उत्तर कुरु शब्द किसके लिए रेफर करता है, तो उत्तराखंड के लिए। ठीक है, और क्यों? तो इसलिए कि उत्तर कुरु का निवास स्थान था उत्तराखंड में, जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? तो ये भी ऐतरेय में है। ठीक है, ऋग्वेद वाले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि स्कंद पुराण में इसमें से कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख है जिसमें से 2 खंड मानस खंड और केदार खंड वर्तमान उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों की बात की गई है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। 5 कौन कौन से थे? नेपाल, मानस खंड जैसे यहाँ पे लिखा ही है, केदार खंड, इसके अलावा ये कश्मीर और ये जलंधर पंजाब वाला जो क्षेत्र है ना वर्तमान में, तो इनका उल्लेख है स्कंद पुराण में इन 5 हिमालयी खंडों के रूप में। नेक्स्ट है कि किमीग्राम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में किमी भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध चित्रित शैलाश्रय स्थल है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है हमारे उत्तराखंड से ही संबंधित है, उत्तरकाशी क्षेत्र से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में, है ना, बुद्धिस्ट टाइम पीरियड या पोस्ट बुद्धिस्ट टाइम पीरियड के जो पाली भाषा के ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो हिमालयन प्रेजेंस काफी वाइड है उत्तराखंड स्टेट में, तो इससे याद रख सकते हैं आप, हिमवंत कहा गया है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल शब्द जो है इसमें से किस शासक के द्वारा दिया गया है? देखेंगे 14th सेंचुरी के परमार वंश जो है उसमें राजा थे अजयपाल। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे 50+ छोटे छोटे जो गढ़ों में विभक्त था, एक तरीके से कह सकते हैं क्षेत्र, उसको एक तरीके से मतलब एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करके कह सकते हैं गढ़वाला कहा। तो आगे चल करके जो गढ़वाल नाम उसी से आगे चला है ना, तो ये परमार ऑप्शन चुनेंगे। और राजा का नाम अगर पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब देखें किस काल में बद्रिका क्षेत्र के नाम से उत्तराखंड को जाना गया? तो ये जो है पुराणोत्तर काल में, है ना, पोस्ट पुराणिक पीरियड। कालिदास फेमस रहे, है ना, काफी जो है कई सारे लेख और शासन के संबंध में, जो शासन पे इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी रचना है? कालिदास की, ये ध्यान रखना है। इसकी रचना इसमें से किस नदी के तट पर स्थित कड़वाश्रम जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है वहां पे की थी? तो रिवर है हमारी मालिनी रिवर, ऑप्शन सी। वर्तमान जो क्षेत्र है ये कोटद्वार का, है ना,
उस क्षेत्र में स्थित ये आश्रम और यहाँ पे ये नदी जहाँ पे इसका ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है टेहरी गढ़वाल जिले में जिस स्थान पर लक्ष्मण ने तपस्या की थी उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये है तपोवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया गया है। तो देखिए ये महाभारत और ये पुराणों के संबंध में ये फैक्ट अभी हमने ऊपर कई क्वेश्चंस में देखा है ना। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खस देश इन तीनों नामों से संबोधित किया गया है, ऑप्शन डी। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये अपने कमेंट के बारे का मतलब कमेंट करके अपना जो फीडबैक है हमें दीजिएगा। हमने आपको पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, हमारे 3 मोबाइल नंबर बताए गए थे। हालांकि वही मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखेंगे स्टार्टिंग में वहां पे भी बताए जाएंगे। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने यूकेपीएससी 2026 के फुल पेड ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर अन्य किसी एग्जाम जैसे बीपीएससी है ना, यूपीपीएससी या जो टीचिंग वगैरह के एग्जाम्स आजकल यूपी में आए हुए हैं उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। आप इनकी एडमिशन की जानकारी हमारे इन्हीं मोबाइल नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं वीडियो फॉर्मेट में भी, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, तो इनको भी आप पा सकते हैं है ना। तो इन सभी की जानकारी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और सभी जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं अपने इस हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में, इन चीजों को रिवाइज कर लीजिए। जितनी जल्दी साथ के साथ आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।